नमस्कार। हिंदी विषय की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध के दूसरे भाग को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा पिछला दोहरा लेते हैं। हमने बात की थी उपभोक्तावाद की। उपभोक्तावाद यानी कि ऐसी जीवन शैली जिसमें लोग बाजार को समर्पित होते जा रहे हैं, वो बाजार से प्रभावित हो रहे हैं। कैसे? कभी ब्रांड के नाम पर, कभी ट्रेंड के नाम पर नित नया फैशन अपना रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनके पास जितनी ज्यादा भौतिक सुविधाएं होंगी उतनी ही ज्यादा उनको खुशी मिलेगी। तो यह है उपभोक्तावाद की संस्कृति। आखिर इसका प्रभाव हमारे समाज पर क्या पड़ रहा है? हम 5 सितारा संस्कृति को फैलाते जा रहे हैं, यानी कि हम दिखावे की संस्कृति में उलझ चुके हैं। इसके साथ ही इस संस्कृति का आम आदमी पर क्या असर हो रहा है? सीमित आय वाला आम आदमी कुछ बचत नहीं कर पा रहा है, बल्कि दिखावे की संस्कृति में ऐसा उलझा है कि कर्ज लेकर या लोन लेकर वह महंगी से महंगी चीजें खरीद रहा है। यानी बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है और तनाव और चिंता के जाल में उलझता जा रहा है। यह है आम आदमी के जीवन पर असर। तो आम जन विशिष्ट जन के समाज से प्रभावित हो रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या यह संस्कृति नई है या पहले से भारत में मौजूद रही है? तो ठीक है, समझते हैं इसे। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आखिर सामंती संस्कृति क्या है? सामंती संस्कृति मतलब राजा रजवाड़ों से जुड़ी हुई संस्कृति। इसमें बादशाह शामिल हुए या जमींदार, यह सब हुए सामंती संस्कृति की बातें। अब इनके पास बहुत ज्यादा दौलत होती थी, बहुत सारा पैसा होता था, तो यह प्रदर्शन पूर्ण जीवन भी जीते थे, खूब महंगे शौक रखते थे। तो यह तो हुए विशिष्ट जन। लेकिन क्या उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, यही तो है दिखावे की संस्कृति, जो कि उपभोक्तावाद की संस्कृति है। लेकिन अब बदला क्या है? बदला यह है कि आज सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा यानी कि उसका मतलब बदल गया है। सामंत बदल गए। सामंत कैसे बदल गए? क्योंकि अब राजा महाराजा तो रहे नहीं है। अब कौन आ गए हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास खूब दौलत है। और अगर सत्ता की बात करें तो बड़े बड़े राजनेता हैं। तो कह सकते हैं हम सामंत बदल गए हैं और सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। अब यहाँ पर एक बात विचारणीय है। इस उपभोक्ता संस्कृति के कारण बाजार खूब फल फूल रहा है। तो क्या उपभोक्ता को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर वह बाजार का सही सोच समझ कर उपयोग करे, अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीजों को खरीदे। क्योंकि उत्पादकों में भी अपनी चीजों को बेचने की एक होड़ रहती है, जिससे उपभोक्ता सस्ता और टिकाऊ सामान खरीद सकता है। तो यह तो बात हुई कुछ उपभोक्तावाद और सामंती संस्कृति की। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस उपभोक्तावाद के बहुत गंभीर पहलू क्या हैं। एक तो परंपराओं और आस्थाओं के प्रति लोगों में उदासीनता बढ़ती जा रही है। दूसरा है कि हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं। और तीसरा है कि हम छद्म आधुनिकता में फंसते जा रहे हैं। तो आइए इन तीनों पहलुओं को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले है भारत की परंपराएं और आस्थाएं, यानी कि विश्वास आखिर क्या है। देखिए, हमारे विश्वास जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रकृति की पूजा से हैं, चाहे वो हमारे खान पान को लेकर है। हर क्षेत्र का एक विशेष भोजन है जो कि बहुत संतुलित और पौष्टिक भी है। इसी के साथ हमारे त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं। तो ये सब है हमारी आस्थाएं। इनसे हमारे समाज को क्या लाभ होता है? एक तो होता है सामूहिक खुशी मिलती है, यानी कि कलेक्टिव हैप्पीनेस। इसी के साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी लोगों में बनता है और उत्साह, उमंग, ऊर्जा इन परंपराओं और आस्थाओं के कारण हमारे समाज में फैलता है। लेकिन
हुआ क्या है कि अब इन परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी कि इनका मूल्य गिरा है, एक उदासीनता बढ़ रही है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, वह भी समाप्ति की ओर है, क्योंकि इनको भी अब उपभोक्तावाद ने घेर लिया है। जैसे आप 3 त्योहार ले लीजिए, चाहे दिवाली है, चाहे ईद है, चाहे क्रिसमस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो उपभोक्तावाद के जाल की बात की जाए तो गिफ्टों का आदान प्रदान त्योहार को मनाने से संबंधित हो गया है कि कौन कैसा गिफ्ट दे रहा है, कितना महंगा दे रहा है, कितना खास दे रहा है। क्या यह है त्योहार की ऊर्जा या उत्साह? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आस्थाओं का क्षरण बिल्कुल हुआ है। अब बात करते हैं कि हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं या बने हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है? कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं और पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। किसके? पश्चिम के। उपनिवेश क्या होते हैं? वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। क्या हमारे देश में भी किसी विजेता राष्ट्र के लोग आकर के बसे हैं? बिल्कुल, ब्रिटेन के। वह लोग हमारे देश में 200-250 साल तक रहे और सत्ता की तरफ रहे, यानी कि वह थे विजेता, और उन्होंने अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर लाद दिया, यानी कि भारत ने भी हीनतावश उस संस्कृति को अपना लिया और हम इस प्रकार, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो रहन सहन हो या वो फैशन हो, हम वहीं का अपनाते जा रहे हैं और पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं। क्या ये सही है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सूट बूट पहने एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति खड़ा है और उसी के साथ मातृभाषा बोलने वाला पारंपरिक परिधान में खड़ा एक व्यक्ति खड़ा है। लेकिन जब बौद्धिक दासता की बात की जाए तो इनमें से तुरंत अधिक शिक्षित इस व्यक्ति को मान लिया जाएगा, जबकि हो सकता है ज्ञान के क्षेत्र में यह व्यक्ति कहीं अधिक अनुभवी हो। तो इसी को कहते हैं बौद्धिक दासता। इसके बाद हम बात करते हैं छद्म आधुनिकता में फंसना। देखिए, आधुनिकता का संबंध कभी भी फैशन और कपड़ों से नहीं होता है। आधुनिकता होती है प्रगतिशील विचारों को अपनाना, जैसे कि कबीर ने, ज्योतिबा फूले ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, इन सभी महापुरुषों ने अपने युग में कई सामाजिक मान्यताओं जैसे जाति प्रथा, नारी अशिक्षा, बाल विवाह, इन सभी मान्यताओं को अस्वीकार किया और नए मूल्यों की स्थापना की। कैसे की? अपने तार्किक विचारों से की। लेकिन जब हम बिना सोचे समझे आधुनिकता को एक फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह कहलाती है छद्म आधुनिकता। छद्म आधुनिकता का मतलब हुआ एक बनावटी, एक नकली आधुनिकता। एक उदाहरण आपके सामने है। बहुत देर रात तक की पार्टीज, इनको आधुनिकता के नाम पर हम इस संस्कृति में जा रहे हैं और जी रहे हैं, यही तो है छद्म आधुनिकता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप सोच सकते हैं कैसे अपौष्टिक नूडल्स आज घर घर की पसंद बन गए हैं। तो यह सब तो बातें हुई उपभोक्तावाद की संस्कृति की, इसके जो गंभीर पहलू है उन सब की। अब आपके लिए है अभ्यास कार्य। आपको एक वाद विवाद अपनी कक्षा में आयोजित करना है और आपका विषय रहेगा उपभोक्ता संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है। इसके पक्ष में या विपक्ष में अपने विचार रखिए। इसके साथ ही जरूर एक अनुच्छेद लिखिए अपने अनुभवों के आधार पर कि आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आप जरूर यह कार्य करेंगे। तब तक मैं लेती हूं आप सबसे विदा। धन्यवाद।